नमस्कार प्यारे बच्चों, आप देख रहे हो द हरीश सर स्टडी सेंटर। मैं हूँ हरीश और आज हम आपको पढ़ाएंगे क्लास 9th का अध्याय चैप्टर नंबर 5, जो आपके एग्ज़ाम के अंदर पूरे से पूरे क्वेश्चन लाने के लिए ठीक है सबसे बेटर ऑप्शन में से आता है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन शुरू करते हैं। देखो इधर, आपको भी अगर पूरे से पूरे नंबर लाने हैं तो इस क्लास को अंत तक जरूर देखिए। ठीक है, और देखो इधर बच्चों, क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट है और क्या क्या आएगा, हम वो सारी चीज़ें यहाँ से देखेंगे। पहले मैं प्रश्नावली के बारे में थोड़ा सा समझा दूँ, उसके बाद में हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको लास्ट में वन लाइनर के तौर पे देखेंगे। ठीक है, आपको एग्जाम के अंदर सेम एज इट इज वैसे का वैसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा जैसा हम अभी करेंगे। सबसे पहले प्रश्नावली को देखते हैं। तो क्वेश्चन देखो, प्रश्नावली 5.1, निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं, कौन से कथन असत्य हैं, अपने उत्तरों के लिए कारण भी दीजिए। सबसे पहले क्वेश्चन लिखा हुआ, एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। तो ध्यान से देखो, इधर क्वेश्चन कह रहा है एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। ठीक है, तो जैसे कोई बिंदु है ये, इस बिंदु से अपन कितनी रेखाएं खींच सकते हैं? तो अपन इस बिंदु से बहुत सारी अनंत रेखाएं खींच सकते हैं। तो पहला कथन, अब आप बताओ सत्य होगा या असत्य होगा? तो पहला जो कथन है वो क्या होगा? असत्य होगा। और कारण में आप क्या बनाओगे? ये जो चित्र बनाया मैंने वो बनाओगे, एक बिंदु बनाओगे और बिंदु में आप असंख्य रेखाएं खींच सकते हो। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन कह रहा दो भिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाली असंख्य रेखाएं हैं। देखो, दो भिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाली असंख्य रेखाएं। ठीक है, तो ध्यान से देखो, इधर दो भिन्न बिंदु, मतलब एक बिंदु आप यहाँ बना दो, एक बिंदु यहाँ बना दो। जब दो बिंदु बन गए तो इससे एक रेखा खींचो। ये दो बिंदुओं से एक लाइन अपने खींच दी। अब आप बताओ कि इन दो बिंदुओं से कोई अन्य रेखा भी खींची जा सकती है क्या? ठीक है, ये दो बिंदु है तो नहीं खींच सकते, क्योंकि कोई सी भी रेखा अपन और खींचेंगे तो वो अन्य बिंदु से नहीं मिलेगी। तो दो बिंदुओं से होकर, ठीक है, खींची जाने वाली जो रेखाएं होती है वो कितनी होती है बच्चों? ठीक है, तो दो भिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाली असंख्य रेखाएं होती है, ये क्या है? असत्य है। ठीक है, दो भिन्न बिंदुओं से केवल कितनी रेखा खींची जा सकती है? एक रेखा। कितनी रेखा खींची जा सकती है? एक रेखा। तो ये आपके कारण भी हो गया। देखो, एक शांत रेखा, एक शांत रेखा, ये कोई लाइन है, एक शांत रेखा है। ठीक है, इस शांत रेखा को दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है क्या? तो ध्यान रहना भाई, ये जो शांत रेखाएं होती है इनको अपन अनिश्चित रूप से दोनों ओर बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो ये भी क्लियर आप लोगों की। तो इसमें क्या आएगा? सत्य। यदि दो वृत्त बराबर है तो उनकी त्रिज्याएं क्या होती है? बराबर होती है। कोई दो सर्कल दे रखे अपने को, ये वृत्त ए और ये बी, ये दोनों आपस में क्या? बराबर है। तो दो बराबर वृत्तों की त्रिज्याएं भी क्या होती है? आपस में बराबर होती है। क्या आएगा इसके अंदर? सत्य। क्वेश्चन नंबर 5, आकृति 5.9 में यदि ए बी बराबर क्या है? पी क्यू, और पी क्यू बराबर क्या है? एक्स वाई। देखो, ए बी बराबर पी क्यू, ठीक है ना, दिख रहा है आप लोगों को? ए बी बराबर क्या? पी क्यू है। ए बी बराबर पी क्यू और पी क्यू बराबर
एक्स वाई, तो क्या बताना अपने को, ए बी एक्स वाई के बराबर होगा या नहीं होगा। तो ध्यान देना, ये ए बी किसके बराबर है, ये ए बी है सर पी क्यू के बराबर है, और पी क्यू किसके बराबर है, एक्स वाई के, तो पी क्यू के बराबर क्या होगा, एक्स वाई। ठीक है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, मान लो ये 5 है तो ये भी कितना 5, और ये 5 है तो ये भी कितना 5, तो ए बी और एक्स वाई बराबर होंगे या नहीं होगी, तो होंगे, तो क्या लिखेंगे इसमें, सत्य कथन। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड, निम्नलिखित पदों में से प्रत्येक की परिभाषा लिखिए, क्या इनके लिए कुछ ऐसे पद हैं जिन्हें परिभाषित करने की आवश्यकता है, वे क्यों और आप उन्हें कैसे परिभाषित कर पाएंगे। तो सबसे पहले अपने वो परिभाषाएं लिखनी है। देखो पहली परिभाषा किसकी लिखनी है आपको, पहली परिभाषा लिखनी है आप लोगों को समांतर रेखाएं। ठीक है, ध्यान दो इधर, समांतर रेखाएं, पैरेलल लाइन। समांतर रेखाओं में क्या होता है बेटा, ऐसी दो रेखाएं, ठीक है ना, आप दो रेखाएं खींचो इस प्रकार से, मान लो मैं एक लाइन इधर खींचूं, एक रेखा खींचूं, ए बी पी क्यू, ऐसी दो रेखाएं जिनमें कोई भी बिंदु उभयनिष्ठ नहीं हो। कोई भी बिंदु उभयनिष्ठ नहीं होने का मतलब ये दो रेखाएं आपस में कभी मिलेगी नहीं। आप परिभाषा में क्या लिखोगे, परिभाषा आप लोग लिखोगे, देखो इधर परिभाषा लिखो, ऐसी दो रेखाएं, ऐसी दो रेखाएं जिनमें कोई बिंदु उभयनिष्ठ नहीं हो, कोई भी बिंदु उभयनिष्ठ नहीं हो, वो क्या कहलाएगी, समांतर रेखाएं कहलाती है, कहलाती है। और याद क्या रख सकते हो इसमें, हैं ऐसी दो रेखाएं जिन्हें आगे बढ़ाने पर, ठीक है, मान लो मैं इस ए बी को भी आगे बढ़ाऊं और पी क्यू को आगे बढ़ाऊं, तो ये आगे बढ़ाने पर आपस में कभी नहीं मिलेगी। तो याद रह जाएगा इसके अंदर आपको। दूसरी जो परिभाषा आपके वो है लंब रेखाएं। कौन सी रेखाएं, लंब रेखाएं। देखो इधर लंब रेखाओं में क्या होता है, ऐसी दो रेखाएं, मान लो एक रेखा ये है, ठीक है, ऐसी दो रेखाएं जो आपस पर 90 डिग्री के कोण पे काटती हो, कितने डिग्री पे काटती हो, 90 डिग्री की समकोण पर काटती हो, वो लंब रेखाएं कहलाती है। क्या लिखोगे परिभाषा में, ऐसी दो रेखाएं जो आपस में 90 डिग्री के कोण पर या समकोण पर काटती हो क्या कहलाती है, लंब रेखाएं कहलाती है। ठीक है प्यारे बच्चों, कहलाती है। चलो तीसरी परिभाषा आपकी रेखाखंड की, रेखाखंड। ठीक है, रेखाखंड में क्या है, कोई सी भी एक रेखा बनानी है, ठीक है, ये एक रेखा बना दी, ठीक है, इसको ए बी, कोई भी रेखा जिसके दो बिंदुओं से इसको अपन काट देते हैं, जैसे P और Q, तो पी क्यू क्या हो गया, एक रेखाखंड हो गया। ए बी भी क्या है, यहाँ से रेखाखंड है, लेकिन पी क्यू क्या है, रेखाखंड है। तो दो बिंदुओं के बीच में खींची गई रेखा, ठीक है, क्या कहलाती है, रेखाखंड कहलाती है। रेखा तो पूरी की पूरी एक लाइन हो गई, ठीक है, ये वाली लाइन रेखा हो गई। खंड यानी इसके टुकड़े करना, इसका टुकड़ा या भाग बनाना, तो ये इसका अपन ने बीच में क्या बना देते हैं, भाग बना दे, तो ये क्या हो गई, अपने रेखाखंड की परिभाषा हो गई। अगली परिभाषा आपके वृत्त की त्रिज्या, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान देना, वृत्त की त्रिज्या। चलो इधर देखो, क्या परिभाषा लिखोगे वृत्त की त्रिज्या के अंदर, आप लोग परिभाषा लिखनी है अपने को,
वृत्त के केंद्र, ठीक है, ये वृत्त का केंद्र है, वृत्त के केंद्र से वृत्त की परिधि तक की दूरी, ठीक है, वृत्त के केंद्र से वृत्त के परिधि तक की दूरी क्या कहलाती है? वृत्त की त्रिज्या। क्या लिखोगे? वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। क्या कहलाती है? वृत्त की त्रिज्या कहलाती है, ठीक है, ये वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। चलो अगली परिभाषा, वर्ग, ठीक है। वर्ग क्या होता है? तो सबसे पहले चार भुजाओं से क्या बंद आकृति है, ठीक है, चार भुजाओं से बंद आकृति, ठीक है, और चारों भुजाएं आपस में क्या होनी है? चारों भुजाएं आपस में बराबर हो, ठीक है, बराबर हो। और सबसे इम्पोर्टेंट है प्रत्येक कोण समकोण होना चाहिए। प्रत्येक कोण क्या होना चाहिए? समकोण होना चाहिए। ये हो गया आपके वर्ग की परिभाषा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3, इसको अपन लास्ट में देखेंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। इसको कहाँ देखेंगे? लास्ट में देखेंगे। तो आप लास्ट में जरूर देखना, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अभिधारणाएं, ठीक है, और अभिगृहित, इनसे बहुत, मतलब मैं कहूँ कि आपके 5 नंबर है, से 3 नंबर का क्वेश्चन यहीं से आएगा, ठीक है, सीधा सीधा पूछेगा, लास्ट में देखेंगे। अभी क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। यदि दो बिंदुओं ए व बी के बीच एक बिंदु सी विद्यमान है, पहले बनाओ। दो बिंदु है, ये दो बिंदु ए व बी ले लिया। ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। दो बिंदु ए व बी के बीच में सी ये स्थित, ये बना दिया अपन ने सी। अगली क्वेश्चन की जो कंडीशन है वो है ए सी बराबर बी सी। क्या लिखेंगे? ए सी के बीच में सी बिंदु विद्यमान है। कौन सा बिंदु विद्यमान है? सी बिंदु विद्यमान है, ठीक है। और दिया है अपने को, दिया है ए सी किसके बराबर है? बी सी के बराबर है। आगे अपने को इसमें सिद्ध करना है कि ए सी बराबर 1/2 ए बी। तो सिद्ध करना, क्या लिखोगे? सिद्ध करना ए सी बराबर 1/2 बी सी। सबसे पहले अपने को ए सी किसके बराबर दे रखा? बी सी के। अपन पूरी रेखा ए बी को देखते हैं, तो ए बी क्या है? ए सी प्लस बी सी। ए बी किससे मिलकर बनी हुई है? ए सी प्लस बी सी से मिलकर बनी हुई है। और दूसरी चीज, ए सी और बी सी आपस में क्या है? बराबर है। तो ए बी, ठीक है, बराबर ए सी और बी सी आपस में बराबर है। तो अपन क्या लिख सकते हैं इसके अंदर? जो ए सी है और ये क्या है? बी सी है। तो मैं यहाँ ए सी प्लस ए सी, यहाँ भी क्या लिख दूँ मैं? प्लस का ए सी। और यह मैंने ए सी और या बी सी की जगह मैंने ए सी क्यों लिया? क्योंकि ए सी और बी सी आपस में क्या? बराबर है, ठीक है ना। तो ए सी और बी सी आपस में बराबर है, तो ए सी और मैंने यहाँ भी क्या कर दिया? ए सी। अब जोड़ो आप लोग, तो ए सी और ए सी कितने ए सी हो गए? 2 ए सी बराबर ए बी।
गुणा की संख्या कहाँ जाएगी, भाग में, तो AC बराबर AB बटे 2, ऐसे लिखो, चाहे AB गुणा 1/2 ऐसे लिखो। ये हो गया आपके प्रूफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर कह रहा है अपने को कि आकृति 5.10 में AC किसके बराबर है, BD की। जो ये AC है वो इस BD के बराबर है, तो सिद्ध कीजिए AB और CD आपस में क्या है, बराबर है। AB और CD आपस में क्या है, बराबर है। तो ध्यान दो इधर, ये रेखाखंड है A और D, इसके अंदर ये B और ये दीर्घ C। अपने को दिया में लिखना है, दिया है गिवन में लिखना है AC बराबर क्या है, BD है। और अब जो चीज़ है ना वो सिद्ध करनी क्या अपने को, ये तो लिखना दिया है। आपको जो गिवन में AC इक्वल क्या है, BD है, और आपको जो प्रूव करना है, आपको जो प्रूव करना है इसके अंदर वो है आपके पास में AB इक्वल CD। देखो इधर, यहां से यहां तक AC बराबर BD के अंदर कॉमन साइड कौन सी ये देखनी है। ठीक है ना, AC और BD में बराबर भुजा कौन सी है, तो BC दोनों के अंदर आ रहा है। देखो A से C तक चलते हैं तो भी BC आएगा, और B से D तक चलते हैं तो भी क्या आएगा, BC। तो अपन लिखेंगे AC और BD में से किसको घटाते हैं, BC को। AC माइनस BC, BD माइनस BC। अब बहुत सारे बच्चों की डाउट आ रहा है, सर ये क्यों घटा रहे, तो इसका डाउट क्लियर रखना है। इसलिए घटा रहे क्योंकि AC और BD के बीच में एक ही चीज कॉमन है, क्या है, BC। मतलब BC दोनों में कॉमन है, तो अपन कॉमन वाले भाग को यहाँ से क्या कर रहे हैं, हटा रहे हैं। AC में से BC घटाओ, ये AC है, BC घटा दिया, क्या बचा आपके पास में, AB। BD, इसमें से BC घटाओ, क्या बचा, CD। चलो ये हो गया आपके प्रूफ। अब सबसे इंपॉर्टेंट है ना, पूरे चैप्टर की जो इंपॉर्टेंट चीजें वो देखते हैं। आप उनको रट के चले जाना, वो आपके श्योर आएगी। हालांकि रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप एक बार जैसे देखोगे वैसे समझ में आएगी। तो मैं आपसे बुक से अंडरलाइन करवा रहा हूँ, आप लोग उनको एक बार जरूर देखें। आपको सबसे पहले क्या देखना है कि ये जो पेज नंबर 74 पे है ना, पेज नंबर 74 पे लिखा हुआ यूक्लिड के कुछ अभिग्रहित, क्या लिखा हुआ, यूक्लिड के कुछ अभिग्रहित। तो पहला है, वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हो, एक दूसरे के बराबर होती है। तो नॉर्मल सी बात है, कोई भी वस्तुएं एक दूसरे के बराबर है तो वो आपस में बराबर होगी। ठीक है, तो ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे एक ही वस्तु के दुगने बराबर होते हैं, मैं कहूँ ठीक है 4 का दुगना 8 है, तो एक ही वस्तु के 2 गुने आपस में हमेशा बराबर ही होते हैं। तो आपको इसमें से इनको एक बार जरूर देखना। 7 अभिग्रहित हैं, आपको कम से कम 3 से 4 पक्के याद करके चले जाना। इसके अलावा आपको अभिधारणा ही पूछेगा। ठीक है, तो अभिधारणाओं में पहली विधारणा, एक बिंदु से अन्य बिंदु तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। तो 5 अभिधारणाएं की दीर्घी कितनी, 5। पांचों अभिधारणाएं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। जैसे अभिग्रहित इंपॉर्टेंट है वैसे ही अभिधारणाएं भी इंपॉर्टेंट है। हर साल जब ईयरली का पेपर होता है या हाफ ईयरली का पेपर होता तो इनमें से क्वेश्चन देखने को मिलता है, या तो अभिधारणाएं पूछेगा आपको या अभिग्रहित पूछेगा। तो आप इनको एक बिंदु से होकर एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। और ज़्यादा और क्या इंपॉर्टेंट है देखो, एक शांत रेखा को, ये अपन ने क्वेश्चन नंबर 1 में इन अभिधारणाओं को पढ़ा था। किसी को केंद्र मानकर किसी त्रिज्या से एक वृत्त खींचा जा सकता है, सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो अभिधारणाएं नाम दे दिया 4। बाकी आपको पता समकोण, भाई 2 समकोण बना दूं तो समकोण तो 90 डिग्री के होंगे ना, तो वो क्या होंगे, बराबर होते हैं। तो ये श्योर हो, अभिग्रहित और अभिधारणाएं आपको पक्का याद करके जानी है। अब एक और चीज ध्यान रखना, एक बार एग्जाम में पूछा था साध्य या प्रमेय किसे कहते हैं, साध्य या प्रमेय किसे कहते हैं। तो ये जो अंडरलाइन हो रखी है आपको इसको एक बार रीड करके जाना, वहां से आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, और चलते हैं आगे। देखो ये यूक्लिड के अभिग्रहित है, पक्के याद करने।
और अभिधारणाएं। आप इस पेज को मैं कह रहा हूँ 100% देख के जाओ हैं। आपके श्योर हो कि आप जब पेपर दे के वापस आओ तो एक बार वापस कमेंट करना सर कि हमने जो पढ़ाया आपने उन्हीं में से सारे क्वेश्चन हमारे आ गए। मैं वही चीज़ पढ़ा रहा हूँ आपको, क्योंकि मैंने आपको बताया शेड्यूल बना रखा आपके लिए, और आप उस शेड्यूल से अगर चलोगे तो आपके सारा कोर्स मैं कवर करवा रहा हूँ। और लास्ट में आप लोगों के लिए मैं स्पेशली रिवीजन की क्लासें लेके आ रहा हूँ, जो सारे चैप्टर को एक एक बार में अपन रिवीजन करेंगे। तो अगर ये क्लास अच्छी लगी हो आप लोगों को तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में।